इस लेसन में मैं आपको कास्टिंग के बारे में बताऊंगी कि पाइथन में कास्टिंग का क्या मीनिंग है और कैसे यूज करते हैं। बहुत इजी है। देखें, यहाँ मैंने एक वेरिएबल सेट किया है x इज इक्वल टू 4 और ये कोटेशन में मैंने 4 लिखा है। इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग बन गया है, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को हम कोटेशन में लिखते हैं, इंटीजर को हम एज इट इज लिखते हैं, हमें कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। x की वैल्यू मैंने असाइन की है 4 जो कि स्ट्रिंग है, y इज इक्वल टू 7 जो कि इंटीजर है। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहती हूँ, x प्लस वाई यानी 4 प्लस 7, और इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर 11 आना चाहिए। लेकिन हम एग्जीक्यूट जब करते हैं तो हमने देखा कि टाइप एरर आ गई। क्यों आ गई ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये इंटीजर डाटा टाइप है। स्ट्रिंग और इंटीजर को हम नहीं ऐड कर सकते एक साथ, ये डिफरेंट है। या तो हमें ये दोनों स्ट्रिंग करने होंगे या इंटीजर्स करने होंगे। देखें, अगर मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर हम इसको पॉजिटिव की जगह कॉमा लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 और 7 दोनों आ जाएंगे। कॉमा का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि बीच में स्पेस भी आ जाती है, हमें स्पेस देने की जरूरत नहीं होती खुद मैनुअली। और सेकंड इसका ये होता है कि स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा हमें तो इसको ऐड करना है, यहाँ पे हम कैस्टिंग यूज करेंगे। और कैस्टिंग क्या है? देखिए, ये स्ट्रिंग है, इसको मैंने इंटीजर बनाना है, यानी x को मैंने इंटीजर बनाना है, तो ये ऐड हो जाएगा। सिंपल वे ये है कि मैं इसका ये रिमूव कर दूं। राइट, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर ये रिमूव मैंने कर दिया, देखिए अब ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, एग्जीक्यूट करवाएं, बिल्कुल 11 आ जाएगा। लेकिन ये कैस्टिंग नहीं है। कैस्टिंग का फंक्शन है आपके पास कि हमने इसको x को, यानी इसको हमने इंटीजर बनाना है। कैसे बनाना है? इस x से पहले जिसको आपने इंटीजर बनाना है, आपने स्ट्रिंग बनाना है या फ्लोट बनाना है, ये तीन डाटा टाइप हमने पढ़े हैं। यहाँ हम लिखेंगे इंटीजर, और x को हमने बनाना है तो x को हम लिखेंगे पैरेंथेसिस में। अब ये आपका इंटीजर काउंट होगा और अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। ये कैस्टिंग है कि स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर हमारे पास इंटीजर हो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ये बहुत बेसिक एग्जांपल सिंपल करके मैं पहले आपको बताती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि आपने x को बनाना है इंटीजर, जिसको बनाना है उससे पहले आपने इंट लिखना है, और x वेरिएबल है उसको आपने पैरेंथेसिस में लिखना है, y को नहीं लिखना। एक और एग्जांपल है, यहाँ मैंने वेरिएबल सेट किए हैं, देखें आपके लिए। नंबर अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू 20, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, लेकिन यहाँ मैंने वेरिएबल बनाई है। एक्स भी वेरिएबल है लेकिन ये लेटर की सूरत में था, यहाँ मैंने नंबर वर्ड लिख दिया है। अंडरस्कोर 1 ये स्ट्रिंग है क्योंकि कोटेशन में है। नंबर अंडरस्कोर 2 इज इंटीजर। इन दोनों को मैंने ऐड करना है, तो टोटल अंडरस्कोर नंबर। एक और वेरिएबल मैंने बनाया, इसको मैंने कहा नंबर, इसमें क्या ऐड करना है? दिस प्लस दिस। हम सिंपल 20 प्लस 40 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखें असल में जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि नंबर अंडरस्कोर 1 और नंबर अंडरस्कोर 2 को हमने ऐड करना है, और जब प्रिंट आपके पास आए तो ये वेरिएबल आए, और ये वेरिएबल किसके इक्वल है? इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो इसका आंसर होना चाहिए 60। लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये आपके पास इंटीजर है। एरर आए, आपको मालूम होना चाहिए कि एरर क्यों आई है। देखिए, टाइप एरर है, राइट। और इसके मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो हमें यहाँ पे या तो दोनों को स्ट्रिंग करना है हमने, लेकिन ऐड करना है। इसका आंसर 60 चाहिए। तो किसको? इसको। देखिए, नंबर अंडरस्कोर 1 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर अंडरस्कोर 1 है, आपने यहाँ इंट लिखना है, और नंबर अंडरस्कोर 1 को हमने पैरेंथेसिस में क्लोज करना है। अब एग्जीक्यूट करेंगे, इसका आंसर बिल्कुल 60 आ जाएगा। देखें, ये 60 हो गया। जिसको आपने कन्वर्ट करना है उससे पहले आपने वर्ड लिखना है, यहाँ पे इसको हमने इंटीजर करना था, राइट। अगर मैं ये दो भी रिमूव कर दूं, कोटेशन ऐड करूंगी, तो 60 आ जाएगा। लेकिन ये कैस्टिंग नहीं है। कैस्टिंग ये है कि आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में करना है, इंटीजर को फ्लोट में करना है, और डिफरेंट। अब एक और ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ है स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर एज, स्टूडेंट 2 अंडरस्कोर एज। एक मैंने इंटीजर में लिखी, एक मैंने फ्लोट में लिखी, लेकिन फ्लोट और इंटीजर ऐड हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो स्टूडेंट अंडरस्कोर एज है
ये जो इंटीजर है होल नंबर में है, इसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ आ जाए और यहाँ आने के बाद हमने यहाँ फ्लोट डाटा टाइप का वर्ड यूज करना है और स्टूडेंट अंडरस्कोर एज को हमने कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमने इसको ऐसे किया और एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास 15.5 आ गया। वैसे आप होल नंबर को इंटीजर और फ्लोट दोनों ऐड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैस्टिंग कहा जाए कि कैस्टिंग कैसे होगी, तो हमने इस इंटीजर को कन्वर्ट करना है फ्लोट में। इससे पहले आप फ्लोट का वर्ड लिखें और उसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर दें, आपके पास ये आ गया। अब देखिए यही एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई क्या किया है इसको। अगर है स्टूडेंट अंडर स्कोर एज 12, स्टूडेंट अंडर स्कोर 2, सेकेंड वेरिएबल है 3.5, सेम थिंग देखिए यहाँ मैंने आपके लिए सेम बनाया है। प्रिंट में क्या करना है, प्रिंट में करना है स्टूडेंट शुड बी, यहाँ स्टूडेंट की एज आ जाएगी जो 15.5 टू कंप्लीट ग्रेड 10, राइट। ये मैंने स्ट्रिंग लिखे, ये वेरिएबल लिखा स्टूडेंट अंडर स्कोर एज टू कंप्लीट ग्रेड 10। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास आ गया 15 पॉइंट टाइप एरर आपके पास आ गई, क्योंकि ये देखें ये आपके पास स्ट्रिंग है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, स्टूडेंट एज आपके पास फ्लोट में आ रही है, राइट। तो ये ऐड नहीं होगा। तो हमने इसको यहाँ पे स्टूडेंट अंडर स्कोर एज की कैस्टिंग करनी है, इसको भी हमने स्ट्रिंग बनाना है। तो क्या होगा, str यहाँ पे आपने लिखा, इसके बाद आपने इसको पैरेंथेसिस में क्लोज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट शुड बी 15.5 यानी 15 ईयर्स एंड 5। इसको हमने थोड़ा सा अगर आपने सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा। इधर भी हम एक स्पेस दे देते हैं, इसलिए कॉमा का डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि वो स्पेस खुद आ जाती है आपके पास। कहाँ हमारे पास यहाँ थोड़ी सी एरर हुई है, इसको हम वापस यहाँ लेके आते हैं। स्टूडेंट शुड बी 15.5 years टू कंप्लीट ग्रेड 10। और यहाँ पे मैं अगर आप चाहते हैं तो years का वर्ड भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये कैस्टिंग है कि आपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इंटीजर है तो उसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आप सिनेरियो बना सकते हैं। मैं आपको बार बार कहूंगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप भूल जाएंगे, राइट। तो ये कैस्टिंग है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।